हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों को बताने वाला हूँ हिंदी का आंसर, जो कि आज 17 फरवरी को एग्जाम था। उसका आंसर के आज बताने वाला हूँ। आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा कि किसका कितना सही हो रहा है। तो चलिए बताता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पे हिंदी का है, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 का है, सेट कोड डी है। ठीक है। और ये फर्स्ट सिटिंग का है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर में देखिए, खंडवा। खंडवा का है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्यिक निर्माण के किसकी भूमिका निर्णायक है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्यिक निर्णायक में किसकी भूमिका का निर्णायक है। इसका आंसर होगा, जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका एक, प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका। ठीक है। तो इसे आप लोग सही मार लीजिएगा। फिर आगे देखो, अगले क्वेश्चन में है, लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर ए होगा। तो ये बच्चे सही मारे हैं। ठीक है, ए होगा। फिर अगले क्वेश्चन में है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा जो डी होगा। ये भी सही हमारी है। ठीक है, आप लोग सही सही मारते जाइएगा। फिर अगले क्वेश्चन में है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह किसकी निशानी है। इसका आंसर जो होगा सी, ये मनुष्यता की है। ठीक है, तो आप लोग सही मारते चलेगा, अपना मिलाते चलिएगा किसका कितना सही है। देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में 5 नंबर में है, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मूलर को किसने अवगत कराया। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मूलर को किसने अवगत कराया। इसका जो आंसर होगा बी होगा, सर विलियम जोन्स ने कराया अवगत। सर विलियम जोन्स ने कराया। तो आप लोग इसका आंसर अच्छे से मार लीजिएगा, मिलाते चलिएगा आप लोग। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, 6 नंबर में कह रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। इसका आंसर सी होगा, रत्नावती शर्मा। क्या, रत्नावती शर्मा। ठीक है। फिर आगे 7 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है। इसका आंसर जो होगा बी होगा, जाति प्रथा। जाति प्रथा को प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण माना है। ठीक है। फिर आगे को देखते हैं, इसमें कह रहा है, सोफर किसको कहते हैं। सोफर किसको कहते हैं। इसका जो आंसर होगा सी होगा। क्या होगा, सी होगा। ये गलत है। ठीक है, इसका ड्राइवर होगा। सोफर का अर्थ ड्राइवर होता है। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था। इसका जो आंसर होगा बी, 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में उनका मृत्यु हुआ था। ठीक है। फिर अगले 10 नंबर में है, बंगला भाषा में खोखा किसको कहते हैं। बंगला भाषा में खोखा किसको कहते हैं। इसका आंसर होगा ए, बच्चा को। किसको, बच्चा को। बच्चा को खोखा कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन देशक शब्द है। निम्न में कौन देशक शब्द है। इसमें जो आंसर होगा ए होगा। क्या होगा, ए होगा, खिचड़ी। क्या होगा,
खिचड़ी। फिर देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में है, अपना अपना मिलाते चलिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए 12 नंबर में, मेरे अध्यापक बहुत भले हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत भले किस प्रबंध का उदाहरण है? इसका जो आंसर होगा, इसका होगा बी, विशेषण प्रबंध। क्या है? विशेषण प्रबंध। फिर 13 नंबर में है, दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है? दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है? इसका जो आंसर होगा, ए होगा, व्यक्तिवाचक का। व्यक्तिवाचक का संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, ठीक है। फिर 14 नंबर में जो है, निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? इसका जो आंसर होगा, डी होगा, प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होगा? प्रोफेसर। फिर 15 नंबर में है, तेल किस संज्ञा का उदाहरण है? तेल किस संज्ञा का उदाहरण है? इसका जो आंसर होगा, सी होगा, द्रववाचक का, क्योंकि उसे तौला जाता है, ठीक है, नापा जाता है। फिर अगले 16 नंबर, निम्न में कौन कर्मवाचक का उदाहरण है? इसका जो आंसर होगा, सी होगा, अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई, ठीक है। फिर देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में है, आजीवन किस समास का उदाहरण है? आजीवन किस समास का उदाहरण है? इसका जो आंसर होगा, बी होगा, अव्ययभाव का। इसका अव्ययभाव का। फिर अगला क्वेश्चन 18 नंबर, इसमें है, नर प्लस इस पदों की संधि है। इसका आंसर होगा, सी, नरेश। नर जो इस पदों की संधि है, नरेश। इसका आंसर होगा, सी। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में है, धरती कब तक घूमेगी? शीर्षक पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखित है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखित है? इसका जो आंसर होगा, बी होगा, सही, तो अगर आप लोगों का राजस्थानी, जितना भी इसमें ठीक सही है। हुआ है उतना फिर कमेंट 20 में नंबर बताएं, जो देखते हैं, किसका किसका कितना कितना सही माँ हुआ है। शीर्षक फिर पाठ के मिलते हैं लेखक अगले वीडियो है में, तब तक कौन? धन्यवाद। माँ शीर्षक पाठ के लेखक है कौन? इसका जो आंसर होगा, सी होगा, ईश्वर पेटलीकर, ठीक है, ईश्वर पेटलीकर। फिर 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर में है, द का उच्चारण स्थान है। क्या द का उच्चारण स्थान होता है? सी, दंत, क्योंकि द बोलिएगा तो आपका जो जीभ है वो दांत में सटेगा, ठीक है, तो दंत होगा। 22 नंबर, निम्न में कौन दंतकुष्ठ ध्वनि है? निम्न में कौन दंतकुष्ठ ध्वनि है? इसका जो आंसर होगा, डी होगा, वाह। क्या होगा? वाह। फिर 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर का है, हर्षई दीर्घई। हर्ष जो होता है इस तरह होता है, दीर्घई का उच्चारण स्थान है। दीर्घई का उच्चारण स्थान है। इसका जो आंसर होगा, बी होगा, तालु, ठीक है। अब देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में है, छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? इसका जो आंसर होगा, डी होगा, गुरु। गुरु कहते हैं, ठीक है। अगला 25 नंबर।
25 नंबर में है, निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? इसका जो आंसर होगा बी होगा च। ये होगा गलत, इसका च होगा बी। ठीक है, फिर अगला देखते हैं 26। 26 का होगा, निम्न में किसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं? निम्न में किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं? इसका जो आंसर होगा बी होगा, दीर्घ स्वर को। ठीक है, अब देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर में है, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में अस्तंत्रीय झंकृत होती है उन्हें क्या कहते हैं? इसका जो आंसर होगा ए होगा, घोष। ठीक है, 28 नंबर। 28 नंबर में है, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ए, निर्नुनासिक। क्या? निर्नुनासिक। आप लोग अच्छे से इसे मिलाते जाइएगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे मिला सके। अब देखते हैं 29 नंबर, निम्न में कौन अंत अस्थ व्यंजन है? इसका जो आंसर होगा ए, ल। ये होगा गलत, ये स नहीं होगा, इसका होगा ल। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर में जो है, निम्न में कौन ऊष्मा व्यंजन है? निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? इसका जो आंसर होगा ए होगा, स। क्या होगा? स। फिर 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर में है, निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? इसका जो आंसर होगा सी होगा, आईना। क्या होगा? आईना। फिर अब 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर में है, निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? इसका जो आंसर होगा बी, चेष्टा। क्या होगा? चेष्टा। अब देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर में है, अंकित मेला घूमने गया था, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? इसका जो आंसर होगा बी होगा, भूतकाल, क्योंकि गया था बीत चुका है। ठीक है, अब देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर में है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में प्रविशेषण है। इसका आंसर जो होगा बी होगा, बहुत। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर में है, सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? इसका जो आंसर होगा ए, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। 36 में है, कक्षा में सब छात्र उपस्थित है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? इसका जो आंसर होगा बी, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। कक्षा में सब छात्र उपस्थित है। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, आप थोड़े ना गिन रहे हैं कि उसमें सारे बच्चे उपस्थित है या नहीं है, इसलिए अनिश्चित होगा। ठीक है,
फिर अगले देखते हैं 37। 37 में है अमरजीत शहरी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? इसका जो आंसर होगा ए, गुणवाचक का। किसका? गुणवाचक का। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। 38 में कह रहा है अंकित अपने आप जा रही है, अंकिता अपने आप जा रही है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका जो आंसर होगा सी, निजवाचक का। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन 39 नंबर देखते हैं। मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, इस वाक्य में यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका जो आंसर होगा ए, निश्चयवाचक का। ठीक है, निश्चयवाचक का है। फिर 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर में है निम्न में कौन तत्सम शब्द है? निम्न में कौन तत्सम शब्द है? इसका जो आंसर होगा सी होगा, सूर्य। ये नहीं होगा, ये गलत है, आपका सूर्य हो गया यहाँ पे। ठीक है। अगले क्वेश्चन है 41 में कुलश्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? कुलश्रेष्ठ किस तत्पुरुष का समास का उदाहरण है? इसका जो आंसर होगा बी, अधिकरण। ठीक है। अब देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर में है चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? इसका जो आंसर होगा ए, बहुब्रीहि। ठीक है, बहुब्रीहि। अब देखते हैं 43 नंबर। 43 में है गाय बल किस समास का उदाहरण है? गाय बल किस समास का उदाहरण है? इसका जो आंसर होगा सी, द्वंद्व समास। ठीक है, क्या होगा? द्वंद्व समास। अब देखते हैं 44। 44 में कह रहा है बाजार विशेष्य का विशेषण है, बाजार विशेष्य का विशेषण है। इसका जो आंसर होगा डी, बाजारू। क्या होगा? बाजारू। अब देखते हैं 45। 45 में है नगर विशेष्य का विशेषण है, नगर विशेष्य का विशेषण है। इसका जो आंसर होगा डी होगा, नागरिक। अब 46 नंबर। 46 नंबर में है पर्वत विशेष्य का विशेषण है। इसका आंसर होगा बी, पर्वतीय। क्या होगा? पर्वतीय। अब 47 नंबर। 47 नंबर में है शिक्षा में कौन प्रत्यय है? शिक्षा में कौन प्रत्यय है? इसका जो आंसर होगा सी, आ। क्या होगा? आ। फिर 48 नंबर। 48 नंबर में है डाकू में कौन प्रत्यय है? डाकू में कौन प्रत्यय है? इसका जो आंसर होगा ए, उ। उ होगा। ठीक है। फिर 49 नंबर देखते हैं। 49 में है हंसोड़ में कौन प्रत्यय है? इसका होगा ए, ओड। क्या होगा? ओड। फिर 50 नंबर। 50 नंबर में है अवकाश में कौन उपसर्ग है? इसका आंसर होगा सी, औ। क्या होगा? औ। अब देखते हैं 51 का। आप लोग अच्छे से इसे मिलाते चलिएगा। सही सही, आप लोग कितना सही मारे हैं, कितने गलत मारे हैं। ठीक है। अब 51 नंबर। 51 में कह रहा है दही वाले मंगवा शीर्षक पाठ के अनुवादक है। इसका जो आंसर होगा ए, वी आर नारायण। 52 का है माँ शीर्षक पाठ में माँ जे मंगू की मौत को किस रूप में छुटकारा मांगती थी?
इसका जो आंसर होगा ए, प्राकृतिक रूप में। किस रूप में? प्राकृतिक रूप में। 53 नंबर, शीर्षक नगर शीर्षक पाठ में लवली वल्ली अमाल अपने लड़की पंपाति के साथ मदुरै के अस्पताल के किस विभाग के बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? इसका जो आंसर होगा बी होगा, बहिरंग गोरी विभाग। इसका गलत। ठीक है, फिर अगला 54 नंबर, इसमें है द नोट बुक्स ऑफ माल्टे लॉरियड्स ब्रिज उपन्यास के लेखक है। इसका जो आंसर होगा ए, रेनर मारियर रिल्के। ठीक है, 55 नंबर, इसमें है वनलता सेन नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था? इसका जो आंसर होगा सी होगा, निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा। ये गलत। इसका होगा सी। अब देखते हैं 56 में है कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से निम्न में कौन शीर्षक कविता ली गई है? इसका जो आंसर होगा सी, हिरोशिमा। ये गलत, हिरोशिमा। ठीक है, फिर अब देखते हैं 57, इसमें है निम्न में कौन शीर्षक कविता हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण प्रस्तुत करती है? इसका आंसर होगा ए, हमारी नींद। ठीक है, 58, निम्न में कौन सा मास कवि कुंवर नारायण को प्राप्त है? इसका आंसर जो होगा डी होगा, व्यास समास, लोहिया समास, कबीर समास, ये तीनों होगा। ठीक है, फिर 59 नंबर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा लिखित निम्न में कौन उपन्यास नहीं है? इसका जो आंसर होगा डी, अरे यायावर रहेगा याद। ठीक है, देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर में जो है जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जब जनता गोपाल कुल को भ्रिकुटी चढ़ाती है तब क्या होता है? इसका जो आंसर होगा डी होगा, भूडोल होता है और वडंडर उठाते हैं। ठीक है, वडंडर उठाते हैं। अब है 61, इसका जो है कवि सुमित्रानंद पंत ने भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? इसका जो आंसर होगा सी, यथार्थ। क्या? यथार्थ। आप देखते हैं 62 नंबर मिलाइए। 62 नंबर में है कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के अनुसार किस कवि वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है? इसका जो आंसर होगा ए, दास वृत्ति का। ये गलत, दास वृत्ति का होगा। ठीक है, अब देखिए 63 नंबर, इसमें है कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत है। इसका जो आंसर होगा ए, एकनिष्ठता और पूर्ण संपन्न। ये नहीं होगा। अब देखते 64 नंबर। 64 नंबर में है कवि रस खान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप का वर्णन किया है। इसका जो आंसर होगा
सी दोहा सोरठा में। इसमें दोहा सोरठा में ये नहीं होगा। ठीक है। अब 65 नंबर में है, हरस सोकते रहे नियारो नाही मान अपमाना, किस कविता से उद्धृत है? इसका जो आंसर होगा सी होगा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये नहीं। ठीक है। आप देखते हैं 66 में जो है, महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार था। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार था क्या? इसका होगा बी, अहिंसा और सत्याग्रह। 67 नंबर, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर पर जगती है? इसका आंसर होगा बी, संगीत के स्वर पर। किसके स्वर पर? संगीत के स्वर पर। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा किसका कितना सही हुआ ऑब्जेक्टिव। फिर देखते हैं 68 में है, वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह कविता संग्रह के कवि है। इसका जो आंसर होगा ए होगा, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है। 69 नंबर, अभिनयों में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किसको प्राप्त हुआ था? इसका जो आंसर होगा ए, अशोक वाजपेयी को। किसको? अशोक वाजपेयी को। गलत। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा सी, लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। देखते हैं 71, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? इसका जो आंसर होगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। 72 नंबर, अपरिहार्य शब्द का अर्थ है? इसका आंसर होगा बी, जिसे छोड़ा ना जा सके, अनिवार्य। ठीक है। 73 नंबर में है, सहजात वृत्ति का अर्थ है? इसका आंसर होगा डी, जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति या स्वभाव। ठीक है। अब देखते हैं 74, इसमें है, अधलेख का अर्थ है? इसका आंसर होगा ए, अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख। ठीक है। 75 नंबर, उर्वशी के रचनाकार है? इसका आंसर होगा बी, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। अब देखते हैं, सारस पक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा सी, क्रॉन्च। क्रॉन्च नाम से जाना जाता है। 77 नंबर, इसमें है, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार है? इसका आंसर होगा ए, जीवनानंद दास। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 78, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के रचनाकार है? इसका आंसर होगा बी, महात्मा गांधी। क्या होगा? महात्मा गांधी। 79, बहादुर शीर्षक पाठ की विद्या है? इसका आंसर होगा ए, कहानी है। ठीक है। कहानी है। 80, भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार है? इसका आंसर होगा बी, सुमित्रानंद पंत। ठीक है। अब देखते हैं 81 में है, निम्न में कौन यन स्वर संधि का उदाहरण है? इसका आंसर होगा सी,
यद्यपि। 82, निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? इसका आंसर होगा सी, अहंकार। क्या होगा? अहंकार। 83, निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ए, निश्चल। क्या होगा? निश्चल। 84, जब एक व्यंजन अपने समास अन्य व्यंजनों से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा बी, द्वित्व। क्या? द्वित्व। 85, लेने के देने पड़ना मुहावरे का अर्थ है। इसका आंसर जो होगा सी, लाभ के बदले हानि। 86, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द है। इसका आंसर होगा डी, आपाद मस्तक। आपाद मस्तक। अब देखते हैं 87, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी, लास्ट जल गई। ठीक है। 88, आरंभ का विलोम शब्द है। इसका आंसर होगा डी, अंत। ठीक है। 89, उत्तम का विलोम शब्द है। इसका आंसर होगा बी, अधम। ठीक है। 90, पंडित का विलोम शब्द है। ए, मूर्ख। 91, परिवर्तन में कौन उपसर्ग है? इसका होगा ए, परी। 92, सुगम में कौन उपसर्ग है? इसका होगा बी, तू। 93, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इसका आंसर होगा ए, पुरंदर। ठीक है। 94, घर का पर्यायवाची शब्द है। इसका आंसर होगा डी, निकेतन। 95, आनंद का पर्यायवाची शब्द है। इसका होगा ए, प्रमोद। 96, गुरु गुड़ चेला चीनी लोकोरिक का अर्थ है। इसका आंसर होगा बी, शिष्य का गुरु से बढ़ जाना। ठीक है। 97, वसंत आया और बाग में फूल खिल गए किस वाक्य का उदाहरण है? इसका आंसर होगा डी, संयुक्त वाक्य। 98, शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, यह किस कारक का उदाहरण है? इसका होगा बी, संपदान। ठीक है। 99, माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? इसका होगा सी, कर्म कारक।
क्या होगा? कर्म कारक। 100 बुढ़िया का बहुवचन रूप है। इसका आंसर होगा डी, बुढ़िया। तो अगर आप लोगों का जितना भी इसमें सही हुआ है उतना कमेंट में बताएं जो किसका किसका कितना कितना सही हुआ है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।